इस जीवन में इंसान जब तक जिंदा है तब तक उसके जीवन में सुख और दुख आते ही रहेंगे। शायद ज़िंदगी इसी का नाम है। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं कि जब उनके जीवन में कोई दुख और तकलीफ़ आती है तो वो इस कदर से उसे परेशान कर जाती है कि वो इंसान एकदम से हैरान व परेशान हो जाता है और इसका किसी भी तरीके से कोई ना कोई एक रास्ता ज़रूर निकालता है। आज की घटना में बिल्कुल कुछ ऐसी होता है। एक महिला है जिसके घर परिवार में इतनी काफ़ी तकलीफ़ें हो जाती है, बहुत जगहों पे दिखाने के बावजूद भी उसका कोई भी तकलीफ़ थोड़ा सा भी कम नहीं होता है। फिर वो उसी के मोहल्ले के एक महिला उसे एक सुझाव देती है कि तुम्हारे तकलीफ़ों का निवारण मात्र एक ही व्यक्ति कर सकता है। जब वो महिला पूछती है कौन है, तो दूसरी महिला उसे एक बाबा का नाम बताती है और साथ में ये भी कहती है कि अगर तुम उनके पास जाओगी तो वो तुम्हारी तकलीफ़ें यूं ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो बाबा ऐसे वैसे नहीं है, बहुत पहुँचे हुए फ़कीर है। मरता क्या नहीं करता, महिला बिना अपने घर वालों से पूछे बगैर ही उस बाबा के पास जाती है। लेकिन बाबा उसके साथ में कुछ ऐसा कृत्य करता है कि उसके साथ उसकी ही नहीं बल्कि कई और लोगों की ज़िंदगियाँ हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गोरखपुर, और इसी गोरखपुर का एक थाना लगता है कैंपीरगंज। एक महिला जो अपने घर परिवार के परेशानियों से इस कदर से परेशान हो चुकी थी कि जब वो महिला उस बाबा के पास पहुंचती है तो उसके पास बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। महिला भी अपने लाइन में खड़े होकर के और अपने नंबर का इंतज़ार करती है। जैसे उस महिला का नंबर आता है और जब वो बाबा के सामने जाती है और बाबा जब उसे देखता है तो बाबा उसके शक्ल के तरफ, उसके चेहरे के तरफ, उसके शरीर के तरफ देखते ही रह जाता है। लेकिन महिला अपनी जीवन से कुछ इस तरीके से परेशान हो चुकी थी कि वो बाबा से जब अपनी पूरी परेशानी कहती है तो बाबा कहता है कि तुम्हारे घर में जो क्लेश है और तुम्हारी जो परेशानी है इसको मैं दूर नहीं कर सकता हूँ, और मैं तो क्या, इसको दुनिया का कोई भी इंसान दूर नहीं कर सकता है। महिला जो कि काफ़ी पहले से हैरान व परेशान थी, वो तुरंत बाबा के पैरों में गिरकर और रोने गिड़गिड़ाने लगती है। बाबा जो अपने अंदर ही अंदर उसको देख करके अपना मंसूबा जो बनाया था, इसको ले करके वो तरह तरह की बातें करके और उसे फंसाने की कोशिश करता है और साथ ही में कहता है कि उठो, मैं तुम्हारी परेशानी ख़त्म तो कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें ढेरों सारे पैसों की खर्च करना पड़ेगा। महिला जबकि पहले से ही काफ़ी हैरान व परेशान हो चुकी थी, उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे, तो बाबा कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो इसके लिए एक पूजा करनी पड़ेगी, लेकिन वो पूजा बड़े ही हार्ड होगी और इस पूजा में सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें ही शामिल होना पड़ेगा और इसके बारे में किसी को जानकारी भी नहीं देनी है। महिला जो कि अपनी ज़िंदगी से काफ़ी हैरान व परेशान हो चुकी थी, वो बाबा की हर एक बात को मानते हुए तैयार हो जाती है। फिर बाबा एक दिन तय करता है और गांव से ही बाहर एक पीपल का पेड़ होता है जो बिल्कुल सुनसान जगह पे होता है, वहाँ पे उस महिला को कहता है कि तुम्हें 12 बजे रात को आनी पड़ेगी और जब तुम वहाँ पे आओगी तो इसकी खबर तुम्हें अपने घर परिवार वालों को, कोई किसी को भी कुछ भी बताना नहीं है, क्योंकि अगर तुम किसी को कुछ भी बता करके आओगी तो ये पूजा सफल नहीं हो पाएगी। महिला उस बाबा की बात मान जाती है और उसके बताए हुए दिन और तारीख पे ठीक 12 बजे रात को उस पीपल के पेड़ के पास रात में 12 बजे करीब पहुंच जाती है, जहां पे बाबा पहले से ही बैठ करके और अपनी पूजा तंत्र कर रहा था। महिला जब जाती है और बाबा के सामने बैठती है तो वो बाबा उस महिला के हाथ में कुछ प्रसाद देता है और कहता है कि इसे बिल्कुल धीरे धीरे तुम्हें खाना है, तब तक मैं पूजा जारी रखता हूँ। महिला बाबा की बातें को मान लेती है और वो प्रसाद खाना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही वो महिला वो प्रसाद खाती है, वो इस कदर से उसकी हालात हो जाती है कि वहीं पे वो गिर जाती है और उसके बाद से ये बाबा जो अपने अंदर मंसूबे बनाया होता है उसको अंजाम देना शुरू करता है और उस महिला के साथ में दुष्कर्म करता है। समय थोड़ी सी जब बीत जाता है, जब वो महिला होश में आती है तो बाबा कहता है कि तुम चली जाओ, लेकिन ये प्रक्रिया कंटिन्यू तुम्हें 7 दिनों तक करना पड़ेगा। महिला जो कि अपनी हर एक परेशानी को दूर करना था, वो बाबा की हर बातों को मानते हुए जाती है और कंटिन्यू 7 दिनों तक बाबा के पास जाती है और बाबा बिल्कुल इसी तरीके से इस प्रक्रिया को अंजाम देता है। उस महिला को अपने घर की परेशानी तो ख़त्म नहीं होती है, लेकिन उसको एक उम्मीद था कि शायद बाबा जो बोले हैं इन 7 दिनों के बाद शायद मेरी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो महिला अपने घर जाती है, बार बार वहाँ से पूजा अर्चना करके और इसके बारे में अपने घर परिवार वालों से कुछ भी नहीं बताती है, सेम वैसे ही परेशानी
उसके देवरानी के साथ में भी होती है। वो अपनी देवरानी से भी ये बातें कह देती है, लेकिन वो इंटरनल बातें कुछ भी नहीं बताती है कि बाबा उसके साथ में क्या करता है। लेकिन इतना कहती है कि एक बाबा हैं जो मेरी परेशानी को दूर कर रहे हैं, हो सकता है तुम्हारी भी परेशानी को वो दूर कर सकते हैं। अगले बार जब वो महिला जाती है तो अपने साथ में अपनी देवरानी को भी लेकर के जाती है। जब वो देवरानी उस बाबा के सामने जाती है तो वो देवरानी उस महिला से भी ज़्यादा खूबसूरत होती है। बाबा जब उसकी देवरानी को देखता है वो और भी उसके अंदर के शैतान जाग जाता है और तुरंत ही कहता है कि तुम्हारी परेशानी का समाधान मैं कर सकता हूँ। जिस दिन ये दोनों उस रात पहुँचे होते हैं वहाँ पे, वो बाबा उन दोनों के साथ कुछ भी नहीं करता है और वापस भेज देता है और फिर उसकी देवरानी से कहता है कि तुम्हें भी कंटिन्यू 7 दिन तक ऐसे ही 12 बजे रात को आनी पड़ेगी और इस बात की खबर तुम्हें अपनी जेठानी से भी नहीं बतानी और ना ही किसी घर परिवार वालों से बतानी है। उसकी देवरानी भी बिल्कुल इसी प्रक्रिया को पूरा करती है। जब वो 12 बजे रात को वहाँ पहुँचती है तो बाबा उसके शरीर के लगभग सारे कपड़े उतार देता है और पहले उस जेठानी से भी ज़्यादा उस देवरानी के साथ में गंदा कृत्य करता है। और जब उसका मन भर जाता है तो उस टाइम देवरानी को समझ में आ जाता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपने घर परिवार वालों से नहीं कहती और ना ही अपनी जेठानी से भी कहती है। उस देवरानी के साथ में भी ये बाबा लगभग 7 दिनों तक यही प्रक्रिया पूरी करता है और अपनी हवस को पूरी कर रहा था। लेकिन तभी उनके गांव के भी एक महिला को ऐसे ही कुछ परेशानी होती है। ये महिलाएं, देवरानी और जेठानी, उस महिला से ये सारी बातें कहती है कि एक बाबा है जो सारी परेशानियों का हल कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ये कोई भी बातें नहीं बताती हैं जो बाबा उनके साथ में कर चुका था। वो महिला भी बाबा से जब मिलती है तो बाबा उसके साथ भी यही कृत्य करने के लिए कहता है कि तुम्हें 12 बजे रात को उस जगह पे आनी पड़ेगी। जब वो महिला पहली बार बाबा की बात मान करके और 12 बजे रात को जाती है तो बाबा भी उसके साथ भी यही कृत्य करता है, लेकिन वो महिला इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती है और जब वापस अपने घर आती है तो घर वालों को ये सारी बातें बता देती है। जब वो महिला अपने घर परिवार वालों को ये सारी बताती है तो फिर ये देवरानी और जेठानी भी ये सारी बातें अपने पति और अपने घर परिवार के सदस्यों से ये सारी बातें शेयर करती है। फिर उनके घर वाले जो भी थे नज़दीकी थाने में जा करके और उस बाबा के खिलाफ़ में कंप्लेन दर्ज कराते हैं, लेकिन पुलिस वाले उनकी कंप्लेन दर्ज नहीं करते हैं और उन्हें डांट फटकार करके वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन इनके घर के जो सदस्य होते हैं ये बातें उनके दिल पे इतनी चोट कर जाती है कि वो किसी भी तरीके से बाबा को सबक सिखाने का और बाबा को सज़ा दिलाने की कोशिश ठान लेते हैं। और फिर एक दिन जब पुलिस प्रशासन उनका कोई भी साथ नहीं देता है तो उन्हीं में से एक सदस्य 1 सितंबर 2022 के रात में एक वीडियो सोशल मीडिया के हवाले रिलीज़ करता है। और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है जिसमें वो व्यक्ति रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ और लोगों से अपील करता है कि एक बाबा है जो उनकी ज़िंदगी को बिल्कुल तहस नहस कर चुका है और हम प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन भी हमारी बात को नहीं सुनी है। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पे जाता है, लोगों ने कुछ इस तरीके से इस वीडियो को वायरल किया कि अब ये वीडियो बड़े से बड़े आला अधिकारी तक के लोगों के पास पहुँच गई। जब लोगों के पास, बड़े से बड़े अधिकारियों के पास पहुंची तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर दबाव पड़ जाता है और फिर वही पुलिस प्रशासन उस बाबा को, जिसका नाम होता है श्याम बिहारी, हिरासत में लेती है। और जब उस बाबा से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि वो बाबा कई सालों से इस तरह का गंदी हरकत कर रहा है। उसे खुद भी याद नहीं है कि वो कितनी महिलाओं के साथ में ऐसा काम कर चुका है। थाना के डीएसपी जोगिंदर सिंह का कहना है कि हम तब तक चार्जशीट तैयार नहीं करेंगे जब तक इस बाबा के इसके तमाम जुर्मों का कबूल न करवा ले। फिलहाल पुलिस ने उसके ऊपर गंभीर मुकदमा दर्ज करके और जेल भेज दिया है, लेकिन अभी तक उसका चार्जशीट तैयार नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अभी इस बाबा से और भी सारा पूछताछ करें ताकि पता चल सके कि ये बाबा और न जाने कितने औरतों के साथ में ऐसे गंदा कृत्य कर चुका है और कितने औरतों का ज़िंदगी तबाह व बर्बाद कर चुका है। दोस्तों, हमारे जीवन में परेशानियां बहुत से आती हैं, लेकिन उन परेशानियों का निवारण या तो हम खुद कर सकते हैं या फिर कोई डॉक्टर कर सकता है। लेकिन हम आज के समय में भी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इन बाबाओं पे आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं और आए दिन इस तरह के लोग हमारे अस्मत के साथ खेलते रहते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें और इस तरह से ढोंगी बाबाओं से बिल्कुल सचेत रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।